जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के मनों में प्रश्न उठ रहा होगा कि पितृपक्ष में हमें देवी देवताओं की पूजन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि पितृपक्ष के दौरान हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही कमेंट में अपने पितृदेव के नाम से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, साथ ही बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, पितरों को पूजनीय माना जाता है। पितृ लोग पितृपक्ष के दौरान धरती पर वास करते हैं। ऐसे में इस दौरान पितरों की पूजा करना बेहद ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। यदि श्रद्धापूर्वक पितरों की पूजा करते हैं तो पितरों के आशीर्वाद सदैव घर परिवार पर बनी रहती हैं, जिसके कारण से सदैव घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। घर परिवार सदैव उन्नति करता है, उसके साथ ही साथ घर फलता फूलता है। लेकिन अब आपके मन में कई तरह के सवाल उठते होंगे कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी देवी देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको वीडियोस में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष में प्रतिदिन की तरह भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए। पितृदेव हमारे लिए ज़रूर पूजनीय है, लेकिन हमारे ईश्वर से उच्च नहीं है। इसलिए प्रतिदिन हम जैसे अपने घर में दिनचर्या के अनुसार भगवान की पूजा करते हैं, हमको नियमित रूप से भगवान की पूजन करनी चाहिए। साथ ही भगवान की पूजा करने के साथ साथ पितृपक्ष में अपने पितर की आत्म शांति एवं उनकी मोक्ष के लिए हमें ज़रूर से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे पितर जहाँ भी होंगे, जिस भी लोक में होंगे, भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। साथ ही साथ पितृपक्ष में इस बात का जरूर से ध्यान रखेंगे। दोस्तों, घर की मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ पूर्वजों की तस्वीर कभी भी न लगाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वास्तु दोष भी लगता है। इसलिए कभी भी पूजा घर में या जहाँ पे आप देवी देवताओं की प्रतिमा रखते हैं, जहाँ पे पूजा करते हैं, या भगवान के साथ में कभी भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा तो आती है, साथ ही वास्तु दोष भी लगता है। तो इन सबको जरूर से ध्यान रखेंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा घर के इस तरह लगाएं कि जहां उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पितरों की एक से अधिक तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी बातों का आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान प्रातःकाल स्नान करने के बाद नित्य की तरह देवी देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए। देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि फल नहीं मिलता। इसलिए ज़रूर से ध्यान रखेंगे कि प्रतिदिन आप जैसे अपने घर में संध्या वंदन करते हैं, नियमित रूप से भगवान की संध्या वंदन करनी चाहिए। यदि आप भगवान की पूजन आराधन के बगैर कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। तो ज़रूर से पिंड या श्राद्ध तर्पण करते समय भगवान से ज़रूर अपने पितरों की प्रार्थना करते हुए, उनकी आत्म शांति के लिए ज़रूर से भगवान से प्रार्थना करते हुए उनका श्राद्ध और तर्पण करें, ताकि भगवान के आशीर्वाद से जिस भी लोक में पितर निवास कर रहे होंगे, भगवान की कृपा उन पर बनी रहे, साथ ही उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, इस तरह से आप पितरों की आप प्रतिदिन तर्पण जरूर से करें। दोस्तों, प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। जल अर्पण करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितर को जरूर से जल तर्पण करें। साथ ही पितर से प्रार्थना करें कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सदैव प्रसन्नता बनी रहे, उनका आशीर्वाद सदैव उनके बच्चों पे बनी रहे। इस भाव के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने पितर को जरूर से जल तर्पण करें। तो दोस्तों, इस विधि से आप अपने पितर को आप जल तर्पण कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे कि प्रतिदिन जिस तरह आप भगवान की पूजन करते हैं, वैसी भगवान की आप निरंतर पूजा करते रहेंगे। पितृपक्ष में हमें भगवान की पूजा निरंतर हमें करनी चाहिए। साथ ही भगवान से पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।